जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विथ अमित पे। तो आज की जो अपडेट आई हो इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस जॉब से रिलेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आपने करस्पॉन्डेंस से काम किया हुआ है, जॉब किया हुआ है, अगर आपने करस्पॉन्डेंस से एजुकेशन लिया हुआ है, आपके पास अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं है, आपने पार्ट टाइम एजुकेशन लिया हुआ है, अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म भरा हुआ है, तो इन सब चीजों पे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस का है, सारी बातों का, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंत में देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें इन डिटेल्स में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एंड आपके करियर से रिलेटेड एडवाइसेस के बारे में डिस्कशन करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों पहला स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट वैकेंसी। वैकेंसी किसने निकाली? वैकेंसी को निकाली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। अब किस पोस्ट पे, जो पोस्ट पे उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है जूनियर इंजीनियर एंड दूसरा है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। तो ये दो अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। अभी हम जानेंगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में, किस पोस्ट पे क्या कैसे वैकेंसीज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लिए है। तो जूनियर इंजीनियर के अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वैकेंसीज है काफी लेंदी है, काफी कुछ चीजें इसमें बताई गई है। तो मैंने सभी चीजों को शॉर्ट लिस्ट करके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के आपको अच्छे तरीके से समझे, इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मलाइज करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है और इसी तरीके से मैंने सब कुछ नोटिफाई कर दिया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसे कि पहला जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के लिए है प्रोडक्शन के लिए, जूनियर इंजीनियर इन प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ जो पोस्ट इसमें है वो 49 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी। तो इसमें 2 चीजें मेंशन की हुई है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है केमिकल रिफाइनरी में या फिर पेट्रोलियम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपने बीएससी किया है वो भी आपका अगर मार्क्स 55% से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 55% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, हर एक जॉब के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो है 1 ईयर इन ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस, फायर्ड हीटर, रिएक्टर, कंप्रेसर, पेट्रोलियम रिफाइनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस इन सभी फील्ड्स में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलिए चलते नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जो निकाला है जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल फिटर, इन मैक फिटर। तो इसका जो क्वालिफिकेशन रखा है वो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड विथ 55%। आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और मिनिमम जो परसेंटेज है 55% आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं उसके मेंटेनेंस में, उसके ऑपरेशंस में आपने काम किया हो, उसके का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी आप एलिजिबल होते हैं इस जॉब के लिए। एंड जो नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन। जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोलिंग में आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपके ने डिग्री की है और आपके पास 55 मार्क्स आए हैं तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो इन्होंने यहाँ का एक्सपीरियंस दिया हुआ है 1 ईयर इन मेंटेनेंस ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम इन हेवी केमिकल या फिर गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में या फिर पावर प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में। तो कई तरीके की इसमें एक्सपीरियंस आप में लोड की गई है, ऐड कर दी गई है। तो अगर आपके पास गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपने काम किया या फिर पावर प्लांट में काम किया आप लोगों ने या फिर लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे बड़ी बड़ी
इंडस्ट्रीज में काम होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, अगर आपने वहाँ पे भी काम किया तो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। लास्ट वैकेंसी इन्होंने निकाली जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के पोस्ट के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ 55% मार्क्स। इसका मतलब है आपने अगर बीएससी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में किया हुआ है विथ 55% मार्क्स आपको मिले तो ये आप एलिजिबल हो। तो बीएससी के साथ साथ आपको 55% मार्क्स का भी ध्यान देना होगा। अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस उन्होंने दिया, एक्सपीरियंस 1 ईयर इन हैंडलिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी इंस्ट्रूमेंट्स, हेवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पावर प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। ऑलमोस्ट सेम दिया है जो इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, सेम उन्हें जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के बारे में दिया हुआ है। तो आपको इन फील्ड में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर, तो ये आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों चलिए अभी बातें करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। एज क्राइटेरिया उन्होंने जो दिया हुआ है सभी पोस्ट के लिए 18 से 26 साल तक का आपका एज होना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 26 होना चाहिए। एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बातें करेंगे, जिसमें ST ST एंड OBC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 5 साल से लेके 3 साल। ST ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो सबसे बड़ा सवाल होता है हाउ टू अप्लाई, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चीजों को ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट स्टेप आपको इनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में आपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट स्टेप में डाला हुआ ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ, उन चीज़ों का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद उन सब चीज़ों को आपको मेल करना है दिए गए हुए वेबसाइट पे। जो वेबसाइट है वो उसका नाम है prpcrecruitment@indianoil.in। तो आपको सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को एज ए ईमेल आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना पड़ेगा। मैं ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ईमेल कर देना। एंड जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है कि आपने जो भी कुछ ईमेल किया हुआ है सेम चीज़ों को आपको पोस्ट करना पड़ेगा। जो पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट बॉक्स नंबर है 128 पानीपत हेड पोस्ट ऑफिस, पानीपत हरियाणा, इनका जो पिन कोड है 132103। ये सब चीज़ें आपको करनी है 28/11/2020 से पहले। एंड आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो 7/11/2020 से पहले करना है। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/11/2020 से पहले करना है। एंड जो भी कुछ ईमेल का, जो भी कुछ पोस्ट का काम है वो आपको 28/11/2020 से पहले करना है। उसके बाद भेजने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन फीस कितनी होगी, आपको ऑनलाइन फीस सिर्फ 100 रुपया भरना है, इससे ज़्यादा नहीं। सो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो आप जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन आपका होने वाला रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट के ऊपर। एंड सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने रिटन टेस्ट का डेट भी अनाउंस कर दिया है। तो आपका जो रिटन टेस्ट होने वाला है 29/11/2020। दोस्तों ध्यान देना, आपका एप्लीकेशन जो आप ईमेल करोगे और जो आप पोस्ट ऑफिस में भेजोगे उसकी डेट है 28/11। तो उसके तुरंत नेक्स्ट डे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है 29/11/2020 को। तो मेक श्योर आप उससे पहले सभी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब सब चीज़ों को करके रखो जिससे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिले। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पार्ट टाइम जॉब वाले, करस्पॉन्डेंस वाले एंड काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अब उन सवालों का जवाब देने का टाइम आ गया है। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज़रूरी है कि नहीं? जी हाँ, आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट टाइम जॉब वाले एलिजिबल है कि नहीं है? करस्पॉन्डेंस वाले एलिजिबल है कि नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पार्ट टाइम एजुकेशन लिया है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन लिया हुआ है, तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 4 अलग अलग टाइप की वैकेंसी पोस्ट पे निकली है। तो आपको किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने जिस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसी फील्ड से रिलेटेड जॉब को चुनिए और अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सीधा स्ट्रिक्टली बोला गया है मल्टी एप्लीकेशन जो कोई भी कैंडिडेट करेगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि थोड़ा सा मुझे भी चीज़ अजीब लगी, अगर आपने मल्टी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अगर आपने मल्टी एप्लीकेशन डाला हुआ है तो आपका दोनों भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आप सोचोगे कोई एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो इस सोच में मत चलिए। तो इसके लिए मैं अभी से आपको फिर से बोल रहा हूँ कि किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना, हर किसी पोस्ट के लिए भागना मत। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपको बिना कुछ बताए आपका दोनों भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने 2 भरा है, 3 भरा है, 4 भरा है, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज्ञान जरूर मिला होगा। तो मेक श्योर आज के मिले हुए ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन वाले बाबा को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।